नमस्कार, मैं आपके साथ शीतल वाखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। उधम सिंह नगर जनपद में कोरोना काल से निपटने के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। पूरे जनपद से प्रतिदिन लगभग 250 से 300 लोगों की कोरोना जांच सैंपलिंग की जा रही है। यदि कोरोना सैंपलों के जांच आंकड़ों पर नजर डालें तो कल तक कोरोना जांच सैंपल की संख्या 5307 थी, जिसमें जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में 95 केस कोरोना पॉजिटिव जांच के दौरान निकले हैं, जबकि 420 सैंपल की जांच अभी पेंडिंग है। कोरोना नोडल अधिकारी की माने तो कोरोना जांच की सैंपलिंग रेट काफी हाई है। देखिए, कल तक की फिगर जो सैंपल्स हमारे गए हैं वो 5307 सैंपल्स गए थे, जिसमें से 95 सैंपल्स हमारे जो हैं वो अभी तक जो हैं पॉजिटिव आए हैं और 420 सैंपल्स के आसपास की फिगर ऐसी है जो अभी पेंडिंग है हमारी। और जो उसमें जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो भी जो है हमारी सैम्पलिंग की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी अभी तक देखी गई है। और खुशी की बात यह है कि आज हमारे 15 केसेस जो हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। और कोरोना जांच की सैंपलिंग का रेशियो देखें तो उस लिहाज से पॉजिटिव केस जनपद में कम है। नोडल अधिकारी अविनाश खन्ना ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि आज 15 कोरोना संक्रमण मरीजों को उपचार के बाद डिस्चार्ज किया जा रहा है। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। विकास खंड पोखरी मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर जिला मुख्यालय गोपेश्वर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग वर्षों से जानलेवा बना हुआ है। यह मार्ग 70 से अधिक गांवों से होकर जिला मुख्यालय को जाता है। इस मोटर मार्ग पर क्षेत्र के सभी गांवों से आवाजाही होती है। इस स्थान पर निगोल नदी के आने से सड़क कई बार टूट चुकी है, जो कि कभी भी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। सोचनीय विषय तो यह है कि ऐसी परिस्थितियों में भी अब तक कोई इस जर्जर होते मार्ग की सुध लेने तक नहीं आए हैं। वहीं विश्व बैंक द्वारा कई लाखों करोड़ों की धनराशि इस स्लाइडिंग जोन में लगाई गई और PMGSY पोखरी द्वारा भी इस स्थान पर लाखों की धनराशि बर्बाद की गई। कई साल बीत जाने के बाद भी अभी तक निगोल नदी से ऊपर इसकी दीवारों पर सही मरम्मत का कार्य तक नहीं किया गया, जिसके चलते बरसात प्रारंभ होते ही सड़क के बंद हो जाने से संपूर्ण क्षेत्र का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। पोखरी से नीरज कंडारे की रिपोर्ट। आपला गोपेश्वर सड़क मार्ग पर रेसू में स्लाइड जोन होने के कारण सुरक्षा मार्ग अधर में लटका हुआ है, जिस कारण आम जनता को यातायात में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गोपेश्वर मार्ग के 18 किलोमीटर में रेसू में कई सालों से भूस्खलन होने के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। पिछले वर्ष भी उक्त स्थल 6 महीने बाधित रहा, जिस कारण जनता को कर्णप्रयाग से होते हुए जिला मुख्यालय गोपेश्वर के लिए आवाजाही करनी पड़ रही है। जबकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा सर्वे की गई थी, जो कि स्वीकृत भी हो गई है, तथा वर्ल्ड बैंक द्वारा अभी तक उक्त स्थल पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। अतः मेरा संबंधित अधिकारियों से अनुरोध रहेगा कि क्षेत्रीय जनता की मुश्किलों को देखते हुए जल्द से जल्द उक्त स्थान पर कार्य किया जाना चाहिए। सितारगंज व नानकमत्ता विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव दमखम के साथ लड़ेगी। इसको लेकर नगर स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की गई। कार्यकर्ताओं को क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत जनाधार मिले, इसके लिए चर्चा की गई। विधानसभा नानकमत्ता से विधानसभा का चुनाव लड़ सके विशेष दत्त जोशी ने बताया, जनता दोनों बड़ी पार्टियों भाजपा कांग्रेस के कार्यकाल देख चुकी है। विधानसभा में आगामी चुनाव को लेके बूथ गठन को लेके आज ये चर्चा की गई है। 2022 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जनता को एक विकल्प देंगे, क्योंकि आज तक जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। उसकी मजबूरी थी या तो वो बीजेपी को चुने या कांग्रेस को चुने। इस बार पहली बार जनता को विकल्प मिलेगा और हम दिल्ली की तर्ज पे यहाँ विकास करके दिखाएंगे। जो सुविधाएं दिल्ली वाला वो दे रहे हैं, बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, इन पर हम काम करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड की जनता हमारा साथ देगी और
2022 में हम लोग उत्तराखंड की सरकार बनाएंगे। पहले उत्तराखंड में कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इस बार आम आदमी पार्टी को जनता विकल्प के रूप में देख रही है। पार्टी दमखम के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। प्रभारी के लिए रखी हुई थी, तो इसमें डिस्कशन हुआ है बूथ प्रभारी के लिए कि किस किस को प्रभारी बनाया जाएगा। जहाँ जहाँ पे दिक्कत आ रही है वहाँ पे हम जाएंगे घर घर। गदरपुर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र के जयनगर स्थित ठेके पर हुई मारपीट व लूट के मामले को लेकर छतरपुर गांव के राजेंद्र सिंह ने दिनेशपुर थाने में तहरीर सौंपकर अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित राजेंद्र सिंह ने तहरीर के माध्यम से शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह अपनी गाड़ी से पत्नी बच्चों सहित देहरादून से घर वापस आ रहे थे। देहरादून ले गया था अपनी माताजी को, ऑपरेशन था मेरा, और ऑपरेशन के दौरान कल डे टू डे में मेरा वापसी का भी था, और मैं और मेरी मिसेज जो है माताजी को छोड़ के इधर से आ रहे थे। तो यहाँ पर इस जगह पर 4 वरना काले कलर के वरना में दारू पी रहे थे। सामने ये पूर्व भी आप इसको ये बोतल वगैरह है, और यहाँ पर मैं साइड से निकाल रहा था तो जनरल सी बात है मेरी गाड़ी उधर गड्ढे में गिर गई। मैं बोला ऐसे डाउन किया शीशा, क्योंकि मैं बाहर नहीं उतरा, बोल के मैंने बोला कि भैया ये साइड में जाके एंजॉय कर लो, इधर तुम रास्ते में रोके हो, गाड़ी मेरी फंस गई, कौन निकालेगा, क्योंकि अंदर पेशेंट था उसका। तो उतने में आए, वो दरवाजे से मेरे को पीटना शुरू किया और मैं बाहर निकला। बाहर उनने निकाला, और बाहर निकालते ही 2-3 थप्पड़ फिर मारे और कॉलर वॉलर खींच के। वो जब मेरे बच्चे लोग चिल्लाए, उसके बाद में चिल्लाने के बाद में इधर के लोग आए तो वो गाड़ी लेके भाग गए। थोड़ी देर में मैं देखा अपना कॉलर वॉलर सही किया और ये मास्क वगैरह अपना गमछा वगैरह सही किया, देखा तो मेरी चैन गायब थी यहाँ से। हाँ, पुलिस को मैंने तहरीर दे दिया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है मेरे को, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी। तभी जयनगर नंबर 4 स्थित शराब के ठेके के पास एक काले रंग की वर्ना गाड़ी में कुछ लोग शराब पी रहे थे, और जब वह अपने घर की तरफ चले तो उनकी गाड़ी गड्ढे में जाते जाते बच गई, और वह गाड़ी से उतरकर वर्ना गाड़ी में बैठे लोगों को गाड़ी साइड में खड़ी करने को कहने लगे, जिस पर वर्ना गाड़ी में बैठे लोगों द्वारा उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी गई और अपनी गाड़ी में जबरन डालकर ले जाने लगे, जिस पर मेरी पत्नी और बच्ची ने घबराते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया और वह लोग वहां से भाग गए। राजेंद्र ने बताया कि उनके जाने के बाद जब वह अपनी पत्नी व बच्चों को संभालने लगे तो उन्हें पता चला कि वहां अज्ञात लोग उनके गले की 22 ग्राम की सोने की चेन भी चोरी करके ले गए, जिसके बाद राजेंद्र ने पुलिस को तहरीर सौंपते हुए मामला दर्ज कराने की बात कही है। तो वहीं थाना अध्यक्ष द्वारा 4 लोगों के खिलाफ धारा 392, 323, 504 के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है। गदरपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। रुद्रपुर नगर में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का निरीक्षण करते हुए चालान की कार्यवाही को अंजाम दिया। यह कार्यवाही नगर के मुख्य बाजार में की गई। गौरतलब है कि गुरुवार को डीएम और एसएसपी उधम सिंह नगर ने मुख्य बाजार में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कितने लोग पालन कर रहे हैं उसका निरीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया, जिसमें बाजार में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों और मार्केट में दुकान संचालक द्वारा अपने ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराने पर चालान की कार्यवाही की गई। देखिए, आज बाजार में हमारे और एसएसपी के द्वारा निरीक्षण किया गया, तो वहाँ पर कुछ लोग जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था या सोशल डिस्टेंसिंग का भी कुछ जगह में पालन नहीं हो रहा था, तो उन सभी पे आज पेनलाइजेशन किया गया है, उनको पेनल्टी लगाई गई है। और कोई भी होगा दुकानें अगर जो फर्स्ट टाइम के बाद पेनल्टी नहीं मानते हैं, उनको नेक्स्ट डे या उसी दिन दोबारा भी मिलते हैं तो उनकी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। तो सभी से अनुरोध भी किया है, व्यापार मंडलों ने भी अनुरोध उन लोगों से किया, परंतु कुछ ही लोग ऐसे हैं कि जो इस समय उन चीज़ों से बाज नहीं आ रहे, तो उन लोगों में सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्णय लिया गया और वो कार्रवाई शुरू कर दी गई। अचानक हुई इस कार्यवाही से बाजार में हड़कंप मच गया। एसएसपी और डीएम ने बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को चालान के साथ चेतावनी भी दी। वहीं बाजार में दुकान संचालकों का सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने पर दुकान को सीज करने की चेतावनी भी दी। गौरतलब है कि कोरोना काल में लोग आज भी लापरवाह बने हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग रुद्रपुर में बिना मास्क के घूमते हुए मिले, जिस पर जिला प्रशासन ने चालान की कार्यवाही अमल में लाई गई। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।